Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट्स के साथ पीरियोडिक टेबल में मिलकर किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी कि जीरो ग्रुप। देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्राइड्स की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास। हाइड्राइड्स की डेफिनेशन है, नोट कर ले, बाइनरी compounds of hydrogen are called hydrides। ऐसे कंपाउंड जिसमें बाइनरी यानी कि टू कंपोनेंट्स हो, एक कंपोनेंट हाइड्रोजन का हो और दूसरा कंपोनेंट किसी और एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल समझ लें उसको, हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास है मीथेन, CH4, एक हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। हमारे पास है वाटर, H2O। हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड, NaAH। और हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। हमारे पास है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक्सेट्रा। यानी कि एक एलिमेंट और उसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करे तो उसको हम कहेंगे हाइड्राइड, ठीक है। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। हमारे पास एक साइंटिस्ट था गिब्स, उसने हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया इन टाइप्स में: आयोनिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, कवलेंट हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड हमारे पास नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड की प्रेजेंस होगी या किसी आयंस की इन्वॉल्वमेंट होगी, और हाइड्राइड हमें पता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड की: हाइड्राइड्स which have ionic compound, ये ionic bond, हाइड्राइड्स which have ionic bond। ऐसे हाइड्राइड्स जिसके पास आयोनिक बॉन्ड हो उसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। अब हमारे पास कैसे बनता है आयोनिक हाइड्राइड, देखें। हमारे पास बनता है आयोनिक हाइड्राइड, it is formed by the reaction of hydrogen with element elements of group 1A and 2A। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन करता है रिएक्ट किसके साथ? ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब ये जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट है, हम इनको s ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट, हम इनको s ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब 2A में ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा जो बाकी सारे ग्रुप 2A में एलिमेंट्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और बना देता है आयोनिक हाइड्राइड। सर आयोनिक हाइड्राइड, तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बना? आयोनिक बॉन्ड इस तरीके से बनेगा कि ये जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स है। और मेटल्स क्या करता है?
किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो कहता है कि मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा। वो जब लूज करेगा तो हाइड्रोजन हमारे पास होता है नॉन मेटल, हाइड्रोजन हमारे पास होता है नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि अपना डुप्लेट कंप्लीट करे, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड आता है वो आयनिक बॉन्ड आता है। किस तरीके से आएगा, प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ग्रुप 1A का है सोडियम प्लस H2 को आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इस तरीके से होता है, यानी कि आमतौर पर हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा NaH एंड देयर इज 2, ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको बैलेंस कर देंगे। हमारे पास दूसरा ग्रुप 2A का एलिमेंट है कैल्शियम, कैल्शियम प्लस H2, दिस विल बी CaH2। दो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एक तो ये कि यहाँ पर आपने 2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया, और आपने यहाँ पर क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। अब सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारे पास +1 होती है। अब यहाँ पर जिसकी +1 की वैलेंसी है वो इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, तो हम 1 नहीं लिखते। इसी तरीके से कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और हम वो नहीं लिखेंगे, सॉरी हम वो लिखेंगे 2, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से ये वाला जो 2 है वो यहाँ आया, और यहाँ जो 2 था वो इस तरफ आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास दूसरी बात ये है कि इसकी वैलेंसी होती है +1, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, कैल्शियम की होती है +2, और ये क्या करेगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर ये बना देगा +1, यहाँ पर हो जाएगी -1। अब +1 और -1 यानी कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो आयनिक बॉन्ड आएगा, ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है, फॉर ग्रुप 1A हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं इसको A बोल रहा हूँ और इसको मैं B बोल रहा हूँ, AB, ठीक है, और फॉर ग्रुप 2A इट विल बी AB एंड यहाँ पर 2। अब पूरा का पूरा जो ग्रुप 1 और 2A वो इस तरीके से हाइड्राइड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा और इस तरफ कोई ना कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पर 2 लगेगा अगर ग्रुप 2 हो, और अगर ग्रुप 1 हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। बात आ रही है समझ में। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम सबसे पहले ये बात जान लें कि आयोनिक हाइड्राइड को हमारे पास हमें सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं या सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड, क्योंकि इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है नमकीयात कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। पहली हमारे पास प्रॉपर्टीज है, दे आर कलरलेस, ठीक है, दे आर, ये इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। दे possess सॉल्ट लाइक कैरेक्टर, नमक की तरह इनका जो है ना बिहेवियर होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है, वो ये है कि अगर आयोनिक हाइड्राइड रिएक्ट करें वाटर के साथ, रिएक्ट करें
एसिड के साथ रिएक्ट करे अल्कोहल के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयनिक हाइड्राइड है, वो है NaH, और मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ एसिड के साथ HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ मैंने रिएक्शन करवा दिया तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से इसका रिएक्शन करा दूं NaH प्लस H2O, क्या बना देगा ये, NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ आयोनिक हाइड्राइड इज रिएक्टेड विथ अल्कोहल या एसिड या वाटर, देन क्या इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्या ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? यस, इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी वहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड है। आयोनिक हाइड्राइड ऐसे हाइड्राइड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है, और दूसरी बात हमने याद रखनी है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे? इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a एंड 2a। अब ग्रुप 1a एंड 2a में हाइड्रोजन तो खुद ग्रुप 1a में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, और ग्रुप 2a में हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम, दोनों बिल्कुल टॉप के एलिमेंट है, ग्रुप 2a के बिल्कुल टॉप पर है बेरिलियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। अब ये दोनों नहीं करते, ये दोनों आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, मेरी बात याद रखना। क्यों नहीं बनाते, हम ये नेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम, बेरियम और हमारे पास है, ठीक है, तो इन सब के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, और ये इनके जो है ना प्रिपरेशन रिएक्शन है। आपने ये बात भी समझ ली कि 2 यहाँ पर क्यों नहीं आया, 2 यहाँ पर क्यों आया और यहाँ पर क्यों आया और वहां पर क्यों नहीं आया। जनरल फॉर्मूला इनका होता है, ये जनरल फॉर्मूला आपके पास से MCQs में पूछा जा सकता है फॉर ग्रुप 1A AB और फॉर ग्रुप 2A AB2, या इसको हमारी बुक में इस तरीके से लिखा गया है MH और यहाँ पर MH2। M यहाँ पर हमारे पास मेटल है तो +2 माइनस। ठीक है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये है हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसका टोटल। आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड नाम से ही जाहिर हो रहा है, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मेरिक का मतलब होता है हमारे पास यूनिट। ऐसे हाइड्राइड जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हो उसको कहेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक है, ऐसे हाइड्राइड जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना उसको कहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना उसको कहेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी हमारे पास? इसके बाद हमारी डेफिनेशन होगी, इसको हम क्यों कहते हैं पॉलीमेरिक? क्योंकि ये दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ये पॉलीमर की शक्ल में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन कैसी है कि दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, हमने अभी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हमने छोड़ा, हमने कहा वो एक्सेप्शन में, वो आयोनिक हाइड्राइड में नहीं आता, वो आता है हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो ये कैसे बनेगा? दे आर फॉर्म by beryllium and magnesium with hydrogen। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा आपके पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड। और इसका हमारे पास, इसकी हमारे पास एग्जांपल होगी BeH2 एंड MgH2। हमारे पास सवाल उठता है कि सर ये BeMg, ये दोनों बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2A के एलिमेंट आयोनिक हाइड्राइड क्यों नहीं बनाते? ये इसलिए आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इसकी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से इसमें कवलेंट करेक्टर आता है, इसमें कवलेंट करेक्टर की आंसर, कवलेंट करेक्टर का आंसर ज़्यादा होगा आयोनिक करेक्टर से, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें कवलेंट करेक्टर का आंसर ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से ये आयोनिक नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, याद रखिएगा, ठीक है। और ये ग्रुप 2 एक एलिमेंट से दोनों, और ये एक्सेप्शन में थे आयोनिक हाइड्राइड में। प्रिपरेशन कैसे होगी, प्रिपरेशन इसकी ऐसे होगी कि ये पॉलीमर्स में है तो पॉलीमर्स की फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिए 2 बेरिलियम्स, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ लग गया, इसका भी एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ लग गया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इनका भी यहाँ लग गया। अब ये क्या करेंगे, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ भी पॉलीमर बना देगा। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और चलता जाएगा आगे, ठीक है। और ये कितने भी हो सकते हैं, ये अनगिनत हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, अनगिनत हो सकते हैं, ये कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर्स की शक्ल में होते हैं, दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। यहाँ पर मैं EG लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव intermediate character between ionic and हाइड्राइड्स, ठीक है। इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है दरमियानी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आयोनिक और कवलेंट बॉन्ड की दरमियानी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनके पास। ओके, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप मैग्नीशियम की भी बना ले, मैग्नीशियम का भी आप इस तरीके से, मैग्नीशियम हमारे पास पॉलीमराइजेशन की शक्ल में होगा, यानी कि पॉलीमर्स की शक्ल में होगा, और बहुत सारे हाइड्रोजन इनके साथ मिले हुए होंगे, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला भी वही होता है जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का, ठीक है। ये नोट कर ले आप, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है कवलेंट हाइड्राइड्स। कवलेंट हाइड्राइड्स जैसे आयोनिक हाइड्राइड्स था, इसी तरीके से कवलेंट हाइड्राइड, नाम से ही जाहिर है यानी कि कवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें कवलेंट बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्राइड जिनमें कवलेंट बॉन्ड हो, उनको हम कहेंगे कवलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड्स which contain which have covalent bond। हमने पिछले में है भी लिखा था, तो यहाँ पर भी है which have covalent bond। ऐसे हाइड्राइड जिनमें कवलेंट बॉन्ड हो उनको हम कहेंगे कवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, या हम इनको इस तरीके से कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A, ग्रुप 3A से लेकर, ग्रुप 3A से लेकर एलिमेंट्स ग्रुप 4A तक, सॉरी ग्रुप 7A तक, ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बना देंगे क्या, कवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। सारे के सारे बना देंगे कवलेंट हाइड्राइड्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफ ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A, ठीक है। तो कवलेंट हाइड्राइड्स हमारे पास बन जाएगा। और कवलेंट को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कवलेंट बॉन्ड होता है। रिएक्शन देख लेते हैं हर ग्रुप का अलग अलग से, हम एक एक रिएक्शन देख लेंगे हर ग्रुप का। हमारे पास ग्रुप 3A में से है बोरोन। बोरोन एक स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, तो ग्रुप 3A में से हमारे पास है बोरोन, ठीक है, बोरोन। और उसके बाद हम ग्रुप 4A देखेंगे, और ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, ठीक है। सबका एक एक रिएक्शन देख लेते हैं, प्रिपरेशन सबकी देख लेते हैं। हमारे पास ग्रुप 3A में से बोरोन है,
बोरोन अगर रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो ये बना देगा बोरोन हाइड्राइड, और यहाँ पर हम BH3 लिखेंगे क्योंकि बोरोन की वैलेंसी +3 है। ठीक है, तो वैलेंसी इंटरचेंज होती है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये दिस वन इज कॉल्ड बोरोन हाइड्राइड, इसको हम बोरोन। मैं अगर यहाँ से ग्रुप 4 से कार्बन देख लूँ, कार्बन, और ये रिएक्शन कर देगा कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये बना देगा हमारे पास 4 CH4 क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस या -4 होती है। ग्रुप 4A की वैलेंसी प्लस या -4 होती है, तो वैलेंसी इंटरचेंज होगी। और अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 इंटू 4 2 8 2 4 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5A में से हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्राइड बनाएगा, तो ये बना देगा NH3। सर फिर 3 इस वजह से क्योंकि ग्रुप 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी -3 होती है तो वैलेंसी इंटरचेंज होगी, यहाँ पर जो -3 लगेगा वो इंटरचेंज होगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। और मैं इसको अगर बैलेंस कर लूँ तो दिस विल बी, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा 3 2 6 2 3 6, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 6A का एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, सिंपल हमारे पास H2O बन जाएगा, ठीक है, सिंपल हमारे पास H2O बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 7A। ग्रुप 7A में से अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन करवा दूं हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन ग्रुप 7A का है, तो ये बना देगा सिंपल HCl, ठीक है। नाम देख लेते हैं, इसका नाम है बोरोन हाइड्राइड कहते हैं, इसको बोरोन हाइड्राइड कहते हैं। इसको हम कहेंगे मीथेन, ये मीथेन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास अमोनिया, ठीक है, ये हमारे पास वाटर, और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि कवलेंट हाइड्राइड्स में ग्रुप 3A और ग्रुप 4A, ये हमारे पास ये चीज़ पूछी जाती है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4A, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4A हमारे पास ये न्यूट्रल होते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ग्रुप 3A ग्रुप 4A हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप 5A है हमारे पास ये बेसिक होता है, अमोनिया हमारे पास बेसिक है, ग्रुप 5 है हमारे पास बेसिक होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ग्रुप 6A और 7 हमारे पास एसिडिक होता है, और इनका जो एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक इनका करेक्टर होता है वो ग्रुप 6A से ग्रुप 7A इंक्रीज होता है, यानी कि ग्रुप 6A में कम होगी एसिडिक प्रॉपर्टी और ग्रुप 7A में ज्यादा होगी। इसी तरीके से ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, यानी कि ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, उसके बाद सल्फर की होगी, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके नीचे, उससे ज्यादा से। इसी तरीके से अगर ग्रुप 7A की तरफ जाए तो ग्रुप 7A की एसिडिक प्रॉपर्टी ग्रुप 6A से ज्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, समझ आई। कि ग्रुप 3A के हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, ग्रुप 3 और 4A के, ग्रुप 5 है हमारे पास बेसिक, और ग्रुप 6A और 7A एसिडिक होता है। ये बात हमसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है इनकी प्रॉपर्टीज। देखिए कोवैलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज वही होती है जो कोवैलेंट बॉन्ड्स की होती है, जैसे कि दे आर कलरलेस, ठीक है, दे आर volatile liquid, ठीक है, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है,
क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड, क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन की जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन उनके अलावा जो सारे के सारे कवलेंट हाइड्राइड्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको जो है ना नोट कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स नाम से जाहिर हो रहा है यानी कि कम्प्लेक्सिटी होगी, इसमें कम्प्लेक्स होगा, ऐसे बॉन्ड होंगे जिसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। किस तरीके से उसको देखते हैं। कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ग्रुप 3 के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A does not form stable hydride ठीक है। ग्रुप 3A के जो मेंबर हैं वो स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाते एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन के अलावा, बोरॉन स्टेबल बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बोरॉन स्टेबल बनाते हैं, बोरॉन के अलावा जो और हैं वो स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब उनकी फॉर्मेशन होगी किसी और के साथ। फॉर्मेशन कैसे होगी, ऐसे होगी कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A यानी कि हमारे पास अल्कली मेटल्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A प्लस हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A मिलेंगे, ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स मिलेंगे और हमारे पास एक नया हाइड्राइड बना देंगे और वो बना देंगे हमारे पास, वो बना देंगे कवलेंट हाइड्राइड, कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है, ज्यादातर इसमें जो है ना कम्प्लेक्स हाइड्राइड में एल्यूमिनियम आता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम आता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम क्या करता है ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके और हमारे पास बना देता है कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड है हमारे पास ग्रुप 1A, सोडियम हाइड्राइड हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, और अगर इसके साथ रिएक्ट करवा दे, कौन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट करवा दे, अभी हमने ग्रुप 3A में इसको पढ़ा था, बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर NaAlH4, ठीक है, NaAlH4 और इस पर आएगी हमारे पास चार्ज +3, इस पर +1। क्लियर है, तो Na यहाँ पर इनके साथ रिएक्ट करेगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे एक नया हाइड्राइड NaH प्लस AlH3 यानी कि सोडियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों आपस में। अब जो सोडियम हाइड्राइड है ग्रुप 1A का है, ठीक है, ग्रुप 1A, और इसको अल्कली मेटल्स भी हम कहते हैं, ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप 3A के होते हैं। ठीक है, ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और बना देंगे सोडियम, एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन और इस पर वैलेंसी -1। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से अगर हम एक और ले लें तो ये लिथियम हाइड्राइड मेरे पास AlH3 और ये बना देगा हमारे पास लिथियम AlH4, ठीक है, और इस पर +1 +3 और ये -1। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है +1, ग्रुप 3A की होती है +3 ग्रुप, और हाइड्रोजन की हमारे पास यहाँ पर होगी -1। इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फार्मूला जैसे कि हमारे पास ग्रुप 1 और 2A का था, इसी तरीके से इसका भी हमारे पास जनरल फार्मूला होगा, वो होगा AbH4। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ग्रुप हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 1A के एलिमेंट, या ये समझ लें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ए हमारे पास यहाँ पर होंगे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होंगे।
ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होंगे और बी हमारे पास ग्रुप 3 है और H हमारे पास ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका ये जनरल फॉर्मूला है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये सॉल्ट लाइक होता है, ठीक है, वाइट सॉलिड होता है, सॉल्ट लाइक होता है। और अगर जिस तरीके से आयनिक हाइड्राइड्स का हम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, आयनिक हाइड्राइड का हम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। दे आर सॉलिड, they have salt like character, they possess salt like character, इनका जो करेक्टर होता है वो सॉल्ट लाइक होता है। और अगर इनका रिएक्शन, अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दें, इफ complex hydrides अच्छा कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये आयोनिक हाइड्राइड बना रहा है ना, ये आयोनिक हाइड्राइड है हमारे पास, ये आयोनिक हाइड्राइड है और ये हमारे पास एक कवलेंट है, तो ये दोनों मिल रहे हैं और ये बना रहे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड, ये कवलेंट और ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वाटर या एसिड, तो क्या कर देगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस will be liberated, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछी जा सकती है, आप इनको नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है मेटल हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि ऐसे हाइड्राइड्स जो मेटल से मिलकर बन रहे हैं, ऐसे हाइड्राइड जो मेटल से मिलकर बन रहे हैं, यानी कि when hydrogen is reacted with metals, ठीक है, हाइड्रोजन reacts with metal atom, ठीक है। अब कौन से मेटल एटम, तो इनकी फॉर्मेशन होती है, दे आर फॉर्म इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल will reacts with ट्रांजिशन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करें, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, क्योंकि उससे पहले हमारे पास एस ब्लॉक था आयोनिक, फिर हमारे पास कवलेंट था पी ब्लॉक, यानी कि ग्रुप 3A से ग्रुप 7A तक सारे के सारे पी ब्लॉक है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर ले तो ये बना देता है मेटालिक हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है रिएक्ट कर ले हाइड्रोजन के साथ तो ये बना देगा। ठीक है, अब हम इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इनको। अब क्यों कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स? हम इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इस वजह से कहते हैं, या हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई मेटालिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। उसको क्यों कहा जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो मेटल एटम्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ट्रैप करते हैं, अपने इंटरस्टिशियल होल्स में ट्रैप करते हैं, इस वजह से उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स।
तो हम इसको ये यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं कि मेटल एटम ट्रैप्स हाइड्रोजन in the interstitial holes या spaces. Metal atom traps hydrogen in the interstitial holes. That's why it is called interstitial hydrides. इस वजह से इनको interstitial hydrides कहा जाता है. For example, अगर मेरे पास ठीक है और ये अब यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस है, ये दिस वन इज इंटरस्टिशियल स्पेसिस इसको कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, चला जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोजन चला जाएगा और ये बन जाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इतना सा है हमारे पास। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की होती हैं, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे पास एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। एज ए कैटलिस्ट किस में? हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं। तो अगर हम इनको ऑन हीटिंग किसको हीटिंग? मेटेलिक हाइड्राइड्स, ऑन हीटिंग मेटेलिक हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, अगर हम मेटेलिक हाइड्राइड्स को हीट करें तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसलिए तो हम प्लेटिनम और हम पैलेडियम, इनको हम एज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो हम उनको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है? तो इसको सबसे पहले हमें ऐसे समझना है कि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स में ग्रुप 3A के एलिमेंट्स, 3A के एलिमेंट्स, अच्छा 3A के एलिमेंट्स तो सर कवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन उसमें जो बोरॉन है वो मोस्ट स्टेबल बनाता है। एल्यूमिनियम स्टेबल नहीं बनाता, तो इस वजह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स क्या करते हैं? अल्केलाइन हाइड्राइड्स, यानी कि ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते। इसी तरीके से ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हमारे पास इंडियम और थेलियम, इंडियम और थेलियम, इंडियम और थेलियम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। इंडियम और थेलियम, और उसके साथ साथ जो है, और उसके साथ साथ हमारे पास 1B और 2B के एलिमेंट्स, ये भी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बनाते हैं, फॉर्म्स बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्यों कहा, बॉर्डर लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंडियम और थेलियम है ना, इंडियम और थेलियम ये होते हैं बॉर्डर पर, बिल्कुल ये बिल्कुल बॉर्डर पर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडियम और थेलियम होते हैं, यहाँ पर इंडियम होगा, यहाँ पे थेलियम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंडियम होगा और यहाँ पर हमारे पास थेलियम होगा, बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल बॉर्डर पर। ये P ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, ये D ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडियम होगा, यहाँ पर हमारे पास थेलियम होगा। ठीक है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। इस वजह से इनको कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं तो इनको कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ये हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स जो P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स है, और ये फॉर्म करते हैं क्या?
बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। उनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स किस क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बॉर्डर पर है। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बीच की प्रॉपर्टी है इनकी। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी is between metallic and covalent hydrides। covalent और metallic hydrides की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके दरमियान की प्रॉपर्टीज है हमारी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा हाइड्राइड्स का टॉपिक हुआ खत्म। ठीक है, हाइड्राइड्स में हमारे पास था आयोनिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, कवलेंट हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कहते हैं कि हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट्स के साथ, पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कंपाउंड फॉर्म करे, और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8A के एलिमेंट्स नहीं, नोबल गैसेस नहीं। ठीक है, नोबल गैसेस के अलावा। तो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट आयोनिक, आयोनिक में हमारे पास बनाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब एस ब्लॉक में जो एक्सेप्शन था, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, ये बनाएगा हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पॉलीमेरिक हमारे पास एक्सेप्शन जो एस ब्लॉक में थे वो थे बेरिलियम और मैग्नीशियम। और उसके बाद हमारे पास कोवैलेंट हाइड्राइड्स, ये बनाते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, यहाँ मैंने नहीं लिखा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होता है हमारे पास, वो होता है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स से पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अनस्टेबल होता है, यानी कि एल्यूमिनियम ग्रुप 3A के, याद रखना ग्रुप 3A के, ग्रुप 3A के अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो वो बना देंगे। फिर उसके बाद मेटेलिक हाइड्राइड्स यानी कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स यानी कि 3A के इंडियम, इंडियम और थेलियम, और उसके बाद हमारे पास 1B और 2B। बस स्टूडेंट्स हमारे पास यही है हाइड्राइड्स। है तो बहुत लंबा टॉपिक हमारे पास। इस टॉपिक से हमारे पास एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमारे पास लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ये टॉपिक हमारे पास शॉर्ट में भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो है ये नोट्स, ये जो मेरे नोट्स लिखवाए आप इनको नोट कर लें और आप इनको समझें। कोई भी मसला हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे जो तालीम तरबियत का चैनल है, आप उस पर कमेंट बॉक्स में आप पूछें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है तालीम तरबियत का, आप उस पर आस्क करें, हमारी टीम हमेशा अवेलेबल होती है।